पुलिस ने स्थिति पर फायरिंग की है। सुनसरी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू को लगा दिया गया है। भारत से सटे नेपाल के सुनसरी जिले में दंगा भड़क गया है। बताया जा रहा है कि यहां दो समुदायों के बीच लाउड स्पीकर का विवाद हुआ, उसके इस्तेमाल और धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद बढ़ता गया। इसके बाद क्या हुआ कि हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। बेकाबू हालात को देखते हुए सुनसरी के 5 थाना क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये पाबंदियां सुबह 7 बजे से लेकर लागू हो गई है, जिनमें कोशी प्रांत में स्थित जिले के 5 बाजार क्षेत्र शामिल हैं। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। पाबंदियों के तहत प्रभावित इलाकों में 4 से ज्यादा लोगों में इकट्ठा होने, प्रदर्शन करने, सार्वजनिक बैठकें करने और धरने देने पर रोक लगाई गई है। पुलिस के अनुसार रविवार रात हिंदू श्रद्धालु बोलबम यात्रा के लिए कोशी बांध से जल भरकर डीजे के साथ कप्तानगंज चौक की ओर जा रहे थे। डीजे की तेज आवाज को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कहासुनी हो गई। ये कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों तरफ से लाठियां, पत्थर, बाज और भाले चलने लगे। स्थिति को देखते हुए बेकाबू होते देखकर पुलिस ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की है। मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके भावना सिसोदिया। भावना, पूरी खबर बताइए। 2 समुदायों में हिंसक झड़प की घटना सामने आई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिलहाल कैसा सिचुएशन है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के भारत से सटे सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना में सुरक्षा कर्मियों सहित कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं। वहीं हिंसा के बाद प्रशासन ने सोमवार से ही सुबह से ही अनिश्चितकालीन तक के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। अगर बात की जाए कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस के अनुसार रविवार देर रात देवगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में 2 समुदायों के लोगों के बीच में जो है झड़प हुई थी। दोनों समुदाय अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे और इस दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी जो है वो बढ़ गई और मामला हिंसा में बदल गया। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को जो है वो मौके पर तैनात भी किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के अनुसार जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो सुबह 7 बजे से ही लागू की गई हैं और 5 बाजार क्षेत्र में जो है पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं प्रशासन का ये भी आदेश है कि अगले निर्देश तक ये पाबंदियां इसी तरीके से जो है वो लागू रहेंगी। प्रभावित इलाकों में 4 से ज्यादा लोग जो है एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। वही प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठक और धरने पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आया और वो एक हिंसा में बदल गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई में हालात को काबू करने की कोशिश के दौरान सुरक्षा बलों ने जो है गोलियां चलाई। इसमें 24 साल के ओम प्रकाश मेहता की जो है इसमें मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि झड़प में सुरक्षा कर्मी सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए हैं। वहीं जहां इसमें एक शख्स की मौत हो गई है और ये भी कहा गया है कि अगर पाबंदियां तोड़ते हुए नजर आते हैं तो 500 नेपाली रुपए में जुर्माना लगाया जाएगा और 1 महीने तक जेल की सजा भी जो है दी जा सकती है या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो है प्रशासन और पुलिस शस्त्रों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है, लेकिन स्थिति को सामान्य करने के लिए जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायर किया गया तो उसमें एक 24 साल के युवक ओम प्रकाश मेहता की जो है मौत हो गई। अच्छा, यानी कि पुलिस फायरिंग में युवक की मौत हुई है। क्योंकि देखिए भावना, जब ऐसी खबरें आती है तो ऐसा लगता है कि जब हिंसक झड़प होती है, उसमें मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, तब मौतें होती है। भावना, ये बताइए कि पहले विवाद की शुरुआत किस समुदाय के द्वारा की गई, ये ज्यादा जरूरी है जानना। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जानकारी सामने आई है कि प्रोग्राम को लेकर जो है ये विवाद जो है शुरू हुआ था और इसमें लाउड स्पीकर को लेकर जो है स्थिति जो है बिगड़ती हुई नजर आई थी। रविवार रात देवगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में जो है 2 समुदाय के लोगों के बीच ये झड़प की जानकारी सामने आई थी और दोनों ही अलग अलग कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। इसी दौरान लाउड स्पीकर के जो इस्तेमाल है उसको लेकर और धार्मिक झंडे को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ था, जो कि पहले कहासुनी होनी शुरू हुई और कहासुनी कहीं ना कहीं हिंसा में बदल गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को जो है फायर करना पड़ा।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय का भी कोई कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद लाउड स्पीकर को लेकर विवाद होता है, उसके बाद झंडे को लेकर विवाद होता है और तब विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है भावना कि हिंसक झड़प में ये तब्दील हो जाता है। यानी कि आजकल भावना देखिए छोटी सी भी बात कब बड़ी बन जाए, कब बड़ा विवाद का रूप ले ले, ये कोई नहीं जानता। जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखा जाए तो छोटी छोटी विवादित जो है हिंसा का रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आज के समय में बात की जाए, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो लोगों के अंदर देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। स्थिति को सामान्य करने की जगह लोग जो है एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी की वजह से जो है एक छोटा मोटा मामूली विवाद जो है हिंसा में तब्दील होता जा रहा है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई उसमें भी यही चीज हुई कि दोनों ही समुदायों की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा था, और वहां पहले स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर और फिर धार्मिक झंडे को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ। हल्की कहासुनी के बाद जो है ये पूरी घटना जो है हादसे में हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं स्थिति संभालने के लिए पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को मौके पर तैनात भी किया गया है। तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, और पाबंदियों का अगर कोई उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो उसके ऊपर जुर्माना और 1 महीने की जेल की